ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे आगरा की, जहां अनुपम ओमेरियन अपार्टमेंट में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तहत महिलाओं ने 101 कलश सिर पर रखकर कलश यात्रा निकाली, जिसमें कथा व्यास सरस किशोरी ने कथा का महात्म्य बताया। देखिए ये रिपोर्ट। आगरा में पीत वस्त्र धारण कर महिलाएं यूं ही कलश को सिर पर रखकर नहीं चलती। श्रीमद् भागवत कथा सहित अन्य धार्मिक आयोजनों में निकलने वाली कलश यात्रा का महत्व अत्यधिक गूढ़ है। इस पर ज्ञान चर्चा करते हुए कथा व्यास सरस किशोरी ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का महात्म्य बताया। मुगल रोड कमला नगर स्थित अनुपम ओमेरियन अपार्टमेंट में अनुपम ओमेरियन रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को कथा से पूर्व श्री जगन्नाथ मंदिर रश्मि नगर से अनुपम ओमेरियन अपार्टमेंट तक कलश यात्रा निकाली गई। अध्यक्ष अमित अग्रवाल पारुल ने बताया कि 101 कलश महिलाओं ने सिर पर धारण किए। 13 मार्च को हवन एवं प्रसादी के साथ कथा का समापन होगा। कलश यात्रा के बाद कथा का महात्म्य कथा व्यास सरस किशोरी ने बताया कि मुख्य यजमान अमित अग्रवाल पारुल छवि अग्रवाल कलश यात्रा में सिर पर पवित्र ग्रंथ एवं लड्डू गोपाल लेकर चले और व्यास पूजन किया। इस अवसर पर दैनिक जजमान दीपक गुप्ता और ज्योति गुप्ता, रमेश भट्टर, बेला नरेश अग्रवाल, सुरभि गोविंद अग्रवाल, अंजना मनीष अग्रवाल आदि मौजूद रहे। आज महात्मा में सबसे पहले हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा होती क्या है, इस कथा को कैसे सुनना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए। महात्मा का अर्थ ही होता है महत्व, क्योंकि जब तक हमें किसी भी चीज़ का महत्व पता नहीं होता वो हमारे लिए व्यर्थ होती है। तो इसीलिए आज हम कथा में जानेंगे कि महत्व क्या होता है भागवत कथा का। इस कथा को सुनने से कैसे कैसे व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है, कैसे कैसे व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, कैसे कैसे व्यक्ति इस कथा को सुन के अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। ये सब चीज़ें हम आज महात्मा में जानेंगे। इसको कैसे सुनना चाहिए, इसको 7 ही दिन में क्यों सुना जाता है। भागवत कथा को चाहो तो 10 दिन 15 दिन सुनो, लेकिन 7 ही दिन में क्यों सुना जाता है, ये सब चीज़ें हम आज की कथा में जानेंगे, प्रथम दिवस की कथा में। और भगवान के बहुत नाम संकीर्तन के बारे में जानेंगे, धुंधकारी के चरित्र के बारे में जानेंगे, भक्ति नारद संवाद के बारे में जानेंगे। बहुत सुंदर सुंदर आज के प्रसंग हैं। मैं अनुपम सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ और ये हमारी सोसाइटी में ईश्वर की असीम कृपा से सरस किशोरी द्वारा भागवत कथा का पाठ किया जा रहा है। ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी सोसाइटी में सभी लोग परिवार के तरह सब सम्मिलित होकर इस भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। इस व्यासपीठ से श्री सरस किशोरी जी वृंदावन से वो 7 दिन तक भागवत करेंगे। 7 दिन के भागवत के अंदर अलग अलग अमृत रसमान हम लोगों को करने को मिलेगा। ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बांगरमऊ में छात्र छात्राओं ने यातायात जागरूकता रैली निकाली, जिसमें सीओ ने बच्चों को यातायात के नियम समझाए और रैली के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को जागरूक किया। देखिए ये रिपोर्ट। बांगरमऊ में छात्र छात्राओं ने निकाली यातायात जागरूकता रैली। सीओ ने बच्चों को बताया यातायात के गुण, लोगों को किया जागरूक। बांगरमऊ नगर में यातायात के तहत स्कूली छात्र छात्राओं के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए यातायात रैली निकाली गई। इस जागरूकता रैली के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई और सड़क पर वाहन चलाते समय बरतने वाली सावधानियों के संबंध में भी जानकारी दी गई। इस दौरान स्कूली बच्चों को भी यातायात नियमों के प्रति प्रेरित किया गया। दरअसल बांगरमऊ इलाके की RS इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हरदोई उन्नाव मार्ग पर जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान बांगरमऊ क्षेत्राधिकारी अरविंद कुमार चौरसिया ने बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया और साथ ही 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करने और 4 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करने के लिए भी प्रेरित किया। सीओ अरविंद कुमार चौरसिया ने बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन प्रयोग में नहीं लाना चाहिए और साथ ही बालिग बच्चों को सीट बेल्ट और हेलमेट पहनकर ही वाहन को चलाना चाहिए। इस दौरान छात्राओं के 4 टीम गठित की और अलग अलग नुक्कड़ पर खड़े होकर यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे चालकों को नियमों के बारे में समझाया। छात्र छात्राओं और पुलिस टीम ने अपील करते हुए कहा कि ओवर स्पीड में वाहन कभी न चलाएं। 3 सवारी बाइक पर कतई न बिठाएं, जिससे हादसे का खतरा कम हो जाता है। ये रैली संडीला रोड तिराही से लेकर नानामऊ रोड तक निकाली गई
इसके साथ ही छात्र छात्राओं ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए डांस कर लोगों को समझाया। इस दौरान थाना प्रभारी अवनीश कुमार सिंह समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। आपके द्वारा एक जागरूकता प्रोग्राम चलाया गया, क्या है प्रोग्राम? ये आरएस पब्लिक स्कूल के माध्यम से बच्चों के साथ यहाँ पर एक सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें बच्चों ने यहाँ पर पूरी एक रैली निकाली और रैली में इन्होंने संदेश दिया पम्फलेट और बैनर पोस्टर के माध्यम से कि सभी लोग सड़क सुरक्षा में जो चीज़ें ज़रूरी हैं, हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, स्पीड कंट्रोल करना और ओवरटेकिंग संभाल के करना, अपने लेन में ही ओवरटेकिंग करना और सभी लोग ड्रंक एंड ड्राइविंग ना करें, जब थक जाएं तो समय रहते विश्राम करते हुए ड्राइविंग करें। इन सब चीज़ों का बच्चों ने संदेश लाउड हेलर के माध्यम से और विजुअल माध्यम से इन्होंने भेजा और इसके साथ साथ ही इन्होंने एक नुक्कड़ नाटक भी किया। उसमें भी इन्होंने प्रदर्शित किया कि किस तरह से सड़क सुरक्षा ज़रूरी है और हेलमेट लगाएंगे और सीट बेल्ट लगाएंगे तो हम कैसे लोगों की जान को बचा सकते हैं। इससे संबंधित एक नुक्कड़ नाटक किया। साथ ही सभी बच्चे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान 3 टीम बना करके पुलिस के माध्यम से इनको साथ में चालान कराने की ट्रेनिंग दी गई, जिससे इन्होंने प्रैक्टिकल ज्ञान अर्जित किया कि कैसे क्या महसूस होता है जब कोई बच्चे को पकड़ा जाता है, कोई हेलमेट बिना लगाए चला रहा है गाड़ी को, कोई बिना सीट बेल्ट लगाए। तो सभी को बच्चों ने एजुकेट भी किया और उनके खिलाफ पुलिस सब इंस्पेक्टर के माध्यम से चालान की कार्रवाई भी की गई। बांगरमऊ से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। बिजनौर में सड़क पार करते समय ज्ञात वाहन की चपेट में आकर तेंदुए की दर्दनाक मौत हो गई, जिसका शव पोस्टमार्टम के लिए वन विभाग ने कब्जे में लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। बिजनौर के ग्राम चौधेड़ी में हाल ही में मानव गुलदार संघर्ष की घटना के बाद वन विभाग अलर्ट मोड में है। गुलदार को पकड़ने के लिए 6 पिंजरे और 5 टैप कैमरे लगाए गए हैं, जबकि ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। हर सुबह वन विभाग की टीम वन रेंजर दुष्यंत सिंह के नेतृत्व में पगमार्क ट्रैकिंग कर रही है और क्षेत्र में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। गुलदार से सुरक्षा के लिए किसानों को मुखाटे वितरित किए जा रहे हैं, पंपलेट बांटकर जागरूकता फैलाई जा रही है। इसके अलावा चांदपुर के वन क्षेत्राधिकारी दुष्यंत सिंह ने जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को गुलदार से बचाव के उपाय बताया कि गुलदार स्वभाव से शर्मिला और डरपोक होता है, लेकिन असुरक्षा महसूस करने पर हमला कर सकता है। खेतों में झुककर या बैठकर काम करने से वो व्यक्ति को जानवर समझ सकता है, इसलिए रात में अकेले बाहर न निकले और स्कूल आते जाते ग्रुप में रहें। वन विभाग लगातार गांव में बैठ के कर रहा है ताकि लोग एडवाइजरी का पालन करें और सतर्क रहें। वन विभाग की टीम लगातार चौकसी बरत रही है और गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रही है। वन विभाग का कहना है कि जब तक गुलदार को पकड़ा नहीं जाता तब तक सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। यदि कहीं भी गुलदार दिखाई दे तो तुरंत वन विभाग को सूचित करें। आइए जानते हैं इस विषय में चांदपुर वन विभाग बिजनौर दुष्यंत सिंह का क्या कुछ कहना था। रेंजर साहब, हाल ही में गुलदार ने एक महिला को हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद से आपकी क्या प्रक्रिया गुलदार को पकड़ने के लिए चल रही है, उसके बारे में जानते हैं? हाँ, अभी गत 27 फरवरी को एक दुर्घटना यहाँ पे हुई थी, जिसकी वजह से गुलदार मानव संघर्ष की घटना में एक महिला की जान चली गई थी। उसके क्रम में जो घटना में शामिल गुलदार है उसे पकड़ने के लिए, ट्रैक करने के लिए हमारे 2 फ्रंट पे मेन काम चल रहे हैं ताकि और जनहानि ना हो पाए। पहला जो इस गुलदार है, इसे पकड़ने के लिए हमने जगह जगह करके 6 पिंजरों का एक नेटवर्क बिछाया हुआ है जो ट्रैपिंग केज हमारे हैं। उसके अलावा मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, पगडंडी को ट्रैक करने के लिए, ताकि ट्रेस किया जा सके गुलदार को। उसके लिए हमने 5 ट्रैप कैमरे लगाए हुए हैं। उसके अलावा एक टीम हमारी सुबह कॉम्बिंग के लिए जाती है ताकि रात के टाइम जो उसकी मूवमेंट हुई है उसका फिजिकली कोई ट्रेस या पगमार्क के थ्रू उसे ट्रेस किया जा सके, कोई पगमार्क पाए जा सके। सुबह और शाम एक नियमित पेट्रोलिंग की टीम हमारी चल रही है जो नियमित पेट्रोलिंग क्षेत्र में कर रही है ताकि किसी भी जनता के द्वारा, जनमानस के द्वारा कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसे वे ट्रैक कर लें और मौके पे जाके जो भी प्रभावी कार्यवाही है वो हो सके। इसके अलावा जो हमारा नाइट में सर्च अभियान भी चला है और मॉर्निंग में भी चला है। ड्रोन को उड़ाकर थर्मल ड्रोन की सहायता से गुलदार को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। ये गुलदार को पकड़ने के लिए हमारे प्रयास चल रहे हैं। बाकी जनता को जागरूक करने के लिए, सतर्क करने के लिए हमारे बहुत सारे सतर्कता कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें हमारी जो एक टीम है वो गाँवों में अनाउंस कर रही है मैसेज को कि क्या सावधानी रखी जाए, क्या सावधानी ना रखी जाए। प्लस जो हमारी वन विभाग की एडवाइजरी है वो पंपलेट बांटे जा रहे हैं
और लोगों को घर घर जाकर समझाया जा रहा है। इसके अलावा जो मुखौटा है, मुखौटा वितरण भी कराया जा रहा है। जो लोग हमारे जो किसान भाई या जो मजदूर भाई दिन के समय खेतों में काम कर रहे हैं तो उन्हें मुखौटा वितरण खेतों पर जाकर, कार्यस्थल पर जाकर किया जा रहा है। कितनी टीमें लगाई गई हैं गुलदार को पकड़ने के लिए? 2 टीमें हमारी जो सतत पेट्रोलिंग के लिए लगाई गई हैं, एक हमारी कॉम्बिंग के लिए लगाई गई है और जो मतलब फुट पेट्रोलिंग करके कॉम्बिंग करती है सुबह के टाइम, ताकि जो ट्रेस है पग मार के उन्हें ट्रेस करके गुलदार को ट्रेक किया जा सके। एक टीम हमारी ड्रोन और जो टेक्निकल टीम है उसके लिए लगी हुई है। एक टीम जिसका काम सिर्फ कैमरे लगाना, उन्हें चेक करना, प्लस ड्रोन को उड़ाना और निगरानी करना। तो इस तरह से कुल मिलाकर हमारी 4 टीमें फिलहाल काम कर रही हैं क्षेत्र में। पिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। मुंबई पुलिस ने पनवेल थाने से जाल बिछाकर बिजनौर के हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के उमरी पीर निवासी इंतजार और नौशाद को गिरफ्तार किया, जो 21 जनवरी 2025 को एक टेलीकॉम कंपनी से 62 लाख रुपए कीमत का तार चोरी करने में शामिल थे। देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई के पनवेल थाने से जनपद बिजनौर के हीमपुर दीपा थाने पहुंची मुंबई पुलिस ने जाल बिछाकर थाना क्षेत्र के ग्राम उमरी पीर निवासी इंतजार पुत्र बुनियाद अली व नौशाद पुत्र निसार को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें पुलिस हीमपुर दीपा थाने ले आई और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। मुंबई पुलिस ने शाह टाइम्स प्रतिनिधि परीक्षित गुप्ता से वार्ता में बताया कि मुंबई के पनवेल थाना क्षेत्र अंतर्गत 21 जनवरी 2025 को एक टेलीकॉम कंपनी का 62 लाख रुपए कीमत का करीब 483 मीटर तार चोरी हो गया था, जिसके संबंध में 24 जनवरी 2025 को FIR दर्ज की गई थी। सीसीटीवी की मदद और जांच के दौरान मिले इनपुट के आधार पर 6 लोगों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर दिया जा चुका है। उनकी निशानदेही पर नौशाद व इंतजार निवासीगढ़ उमरी पीर थाना हीमपुर दीपा को गिरफ्तार किया गया है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। हरदोई के गांधी भवन में मंडलायुक्त रोशन जैकब की उपस्थिति में आबकारी विभाग की मदिरा और भांग की दुकानों के व्यवस्थापन की 2025-26 की ऑनलाइन ई लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें 400 देशी शराब, 126 कंपोजिट और 12 भांग की दुकानों की लॉटरी पूरी पारदर्शिता से की गई। देखिए ये रिपोर्ट। हरदोई के गांधी भवन में मंडलायुक्त रोशन जैकब की उपस्थिति में जनपद हरदोई में आबकारी विभाग की मदिरा एवं भांग की दुकानों के व्यवस्थापन वर्ष 2025-26 की ऑनलाइन ई लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हुई। सबसे पहले देशी दुकानों के रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया हुई, इसके बाद कंपोजिट दुकानों व सबसे अंत में भांग की दुकानों की प्रक्रिया हुई। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी है, जिसमें त्रुटि की गुंजाइश नहीं है। जिला आबकारी अधिकारी ने पूरी प्रक्रिया के बारे में आवेदकों को विस्तार से बताया। आज की प्रक्रिया में 400 देशी शराब, 126 कंपोजिट व 12 भांग की दुकानों की ई लॉटरी संपन्न हुई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, सहायक आबकारी आयुक्त संजय त्रिपाठी व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आज जनपद हरदोई में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार आबकारी दुकानों का ई लॉटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कार्य संपन्न हुआ। इसमें 6724 आवेदन आए थे और 549 दुकानों का व्यवस्थापन होना था, जिसमें देशी शराब, देशी शराब, कंपोजिट और भांग की दुकानों का व्यवस्थापन होना था। नोडल अधिकारी के रूप में माननीय मंडलायुक्त महोदया यहाँ उपस्थित थी और जिला समिति के सभी सदस्य भी यहाँ उपस्थित थे। कार्रवाई संपन्न हुई शांतिपूर्वक और सभी लोग यहाँ से गए। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।